हेलो एंड वेलकम टू विन साइंस। यू आर वाचिंग विन साइंस। अब आज है क्लास नाइन्थ के मोशन नाम के चैप्टर का पार्ट 3। इससे पहले वाला पार्ट बहुत छोटा सा 8 से 9 मिनट का वीडियो है, वो झट से देख के आ जाओ, वरना इसमें भी हम वही थोड़ा सा कवर करके आगे का पढ़ने वाले हैं। सो स्टिक विथ मी। तो आज के स्लाइड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज आप कलर देख के बता सकते हो क्यों इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्यों इतने ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इनका थीम बहुत अच्छा है। तो हम आज पढ़ने क्या वाले हैं, और उससे पहले मैं बताना देना चाहूँगा कि यू आर वॉचिंग विन साइंस। क्लास 9th का सीबीएसई का मोशन है। हमने थोड़ा सा चैप्टर पढ़ लिया है, अब ये थोड़ा सा बाकी है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम स्वानंद है। हम यहाँ पे आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है 10th तक का जो भी, हम आपके लिए साइंस इंटरेस्टिंग बनाने का काम इस चैनल पे करते हैं। बाकी मेरा और एक चैनल है, और यूपीआई की लिंक वगैरह तो आपको डिस्क्रिप्शन में होगी। तो हम आज 1 मिनट में मैं चार्जिंग लगा देता हूँ मेरे रिकॉर्डर को। यस। सो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा है और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उस सभी का मैं एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। हमने मोशन स्टार्ट किया था, एवरेज वेलोसिटी तक पढ़ लिया था। एक्सेलरेशन का आपको सिर्फ लास्ट क्लास में थोड़ा सा जिस्ट दिया था, लेकिन तब मेरे पास स्लाइड्स नहीं थे, तो आज मैंने स्लाइड्स खुद के हाथों से बनाए हैं। मतलब पहले ही बनाए हैं, लेकिन आज मैंने यहाँ पे लोड करके आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है। इफ़ यू थिंक दैट दिस कंटेंट डिजर्व्स लाइक्स देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। जो आज पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब। अब हम ज़्यादा बकबक नहीं करते, सीधा टॉपिक में घुस जाते हैं। एक्सेलरेशन। जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो आप स्पीड बढ़ाते हो या फिर स्पीड कम करते हो, तो ये दोनों चीज़ें एक्सेलरेशन का पार्ट है। वेरिएशन आ जाता है स्पीड में एक्सेलरेशन की वजह से। तो एक्सेलरेशन का एक बहुत ईजी सा फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टोटल टाइम। अब ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तब हो सकता है जब आप स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो फाइनल स्पीड बढ़ाएगा इनिशियल स्पीड से, राइट। तो तब ये आ जाता है पॉजिटिव। और निगेटिव तब होता है जब आप ब्रेक दबाते हो तो फाइनल जो स्पीड है वो बहुत कम आ जाता है इनिशियल स्पीड से, तो तब निगेटिव में चला जाता है एक्सेलरेशन का वैल्यू। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशंस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो भी मोशन हो रहा है, अगर वो असली में हो रहा है तो उसका एक ग्राफ हम बना सकते हैं। हर बार जो भी कोई मोशन हो उसका हम एक ग्राफ बना ले सकते हैं। ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर देता हूँ सो दैट यू कैन वॉच। To describe the motion of an object, we can use line graphs. In this case, line graph shows the dependence of one physical quantity such as distance or velocity on other quantity such as time. तो इसका मतलब क्या बन जाता है? तो लाइन ग्राफ का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि एक साइड पे आ जाए एक क्वांटिटी, दूसरे साइड पे, अब आपको ग्राफ तो पता ही होगा, कुछ इस तरीके का होता है। तो इस साइड पे आ जाए कुछ क्वांटिटी, इस साइड पे कुछ क्वांटिटी आ जाए, और हम इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो जान सके। अब हमें इसके बीच का रिलेशनशिप क्यों जानने की ज़रूरत है? तो ये जानने की ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है ताकि हमें मोशन का पाथ, मोशन का एक्सेलरेशन, मोशन का जो स्पीड है, और भी कई सारे प्रॉपर्टीज़, तो वो हमें ठीक से पता चले। इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अरे यही फिर से कॉपी हो गई है। तो डिस्टेंस, तो दो टाइप के ग्राफ्स है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डीटी और वीटी ग्राफ। गला थोड़ा सा। तो दोनों टाइप के ग्राफ्स हैं, तो दोनों हम डिस्कस करेंगे। पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब एक साइड पे आएगा डिस्टेंस, एक साइड पे आएगा टाइम, तो इसके बीच का ग्राफ। तो द चेंज इन, हमने सबसे पहले फॉर्मूलाज क्या क्या जाने हैं वो देख लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने जाना है, और बस यही फॉर्मूला जाना है। तो हम इसमें भी क्या किया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला ग्राफ है, तो हमें मिलना क्या चाहिए? द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा वो हमें पता चल जाता है इस ग्राफ से।
एडॉप्टिंग द कन्वीनियंस ऑफ स्केल ऑफ चॉइस। तो हम ये किलोमीटर्स वाला भी निकाल सकते हैं, या फिर मीटर्स में सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो भी हम निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, द चेंज इन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन, तो ये तो हम समझ गए। वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये ग्राफ हम देख के समझ लेते हैं। इसके लिए मैं पेन चेंज करके ग्रीन ले लेता हूँ। डिस्टेंस टाइम, तो कुछ ग्राफ इस तरीके से जाता है। तो अगर इक्वल डिस्टेंस, अगर इक्वल टाइम में, अगर 1 घंटे का स्लॉट, 1 घंटे का स्लॉट, 1 घंटे के स्लॉट में अगर ये कंटिन्यूसली सेम डिस्टेंस पार करता गया तो इसको, या फिर एक रेगुलर पैटर्न में स्पीड बढ़ता गया, तो ग्राफ बन जाता है स्ट्रेट लाइन। तो you can also see the term uniform velocity in place of uniform speed if you take magnitude of displacement equal to the distance traveled by the object along the y-axis. You can also term uniform velocity in place of uniform speed. अब uniform velocity in place of uniform speed क्यों? क्योंकि velocity में डायरेक्शन भी आता है। अगर डायरेक्शन चेंज होता गया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, लेकिन स्पीड का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। तो इसी वजह से इन्होंने ये कहा गया है वाई एक्सिस। अब ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई, तो डिस्टेंस तो ट्रैवल किया हुआ सेम ही पड़ता है, इसी वजह से इन्होंने ये कहा है। अब आगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन यूज डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आप स्पीड कैसे निकालोगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलो इस पॉइंट पे हम स्पीड निकाल लेते हैं। डिस्टेंस है 30 और स्पीड है 40, तो 30 अपॉन 40 मिनट्स है, लेकिन अच्छा किलोमीटर पर आवर, तो हम किलोमीटर पर आवर में या फिर मीटर्स पर सेकंड में किस में निकालना है आप बताओ। चलो किलोमीटर और ये हो गए मिनट्स, तो हम इन मिनट्स को सेकंड में डाल लेते हैं और इसको मीटर्स में डिवाइड बाय 40 इंटू 60, 1/2, 4 to 8, 1/8। तो कुछ इस तरीके का कैलकुलेशन हमें आ जाता है। तो इसी तरह से हम डिटरमाइन कर लेते हैं स्पीड dt ग्राफ के बारे में। तो अब ये जो मैंने आपको स्पीड सिखाया, तो वो अगर हमें एक डिस्टेंस से दूसरे, अब चलो मान लेते हैं कि एक गाड़ी 10 किलोमीटर जा रही है, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है, तो मुझे सिर्फ इस 3 से लेके 8 तक या फिर 3 से लेके 7 तक का डिस्टेंस डिटरमाइन करना है। तो तब क्या करेंगे? तो तब हम ये चीज़ करेंगे, चलो ये मार्क कर लेते हैं हम कुछ यहाँ पे, ये मार्क कर लेते हैं हम कुछ यहाँ पे। तो नहीं, इन्होंने पहले से ही कर रखा है तो हमारा टाइम सेव हो रहा है। तो ये है S2, ये है S1। S मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे S मतलब डिस्टेंस है, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे कवर हो चुका है। और तो हम पकड़ लेते हैं कि S1 है 30 और S2 है 40, 40 माइनस 30। तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा जब हमें दोनों के बीच का स्पीड निकालना है। तो ये अपॉन, ये देखो आप T1 और T2 है 60 माइनस 40, तो यहाँ पे आ जाता है कितना, 10/20। तो ये आ जाता है 0.5 मीटर्स पर सेकेंड, 0.5 मीटर्स पर सेकेंड। ये इस तरीके से हम स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं जब आपको किसी फिक्स्ड इंटरवल्स पे स्पीड चाहिए। अगर आपको किसी एक सेम पॉइंट पे स्पीड चाहिए तो आप जो मैंने पहले बताया वो कर ले सकते हो। आगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, वी कैन ऑल्सो प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या होता है? उस मोशन में जिसमें स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा या फिर स्पीड धीरे धीरे कम होगा, कांस्टेंट इंटरवल्स पे। हाउ कैन यू ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन? तो हम ये जानने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ्स मिल जाता है। एक्सेलरेशन मतलब क्या? दिए गए टाइम में, एक तो देखो ये दिया गया टाइम है, इसमें 2 सेकेंड, इसमें 2 सेकेंड, इसमें 2 सेकेंड, तो फिक्स टाइम इंटरवल पे स्पीड में वेरिएशन आएगा, तो हम उसको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब ही एक्सेलरेशन हो रही है। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या कि फिक्स्ड मोशन में अब बढ़ने वाले एक्सेलरेशन 2 मिनट के लिए सोच लेते हैं, तो दिए गए टाइम इंटरवल में ज़्यादा से ज़्यादा तक डिस्टेंस कवर होना, उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सिर्फ मतलब पहला टाइम स्लॉट ये ले लेते हैं, उसके बाद वाला हम ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो डिस्टेंस 10 - 5 मतलब 5 मीटर ही कवर हुआ। तो उसी जगह पे यहाँ से यहाँ जब आप देखोगे तो यहाँ पे 25 - 15, तो देखो 25 - 15 कितना आता है, 10 मीटर्स कवर हुआ। तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन का ग्राफ देखने को मिल जाता है। द नेचर ऑफ दिस ग्राफ शोज नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार विद टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब अगर 10 मिनट में पहले 5 कवर कर रही थी, तो यहाँ पे 10 मिनट में अगर वो 10 मीटर ज़्यादा जा रही है, तो वो एक एक्सेलरेटेड ग्राफ आपको प्लॉट करने को आ जाएगा। अब हम सबसे प्यारे दूसरे टाइप के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इनटू टाइम का ग्राफ मिलेगा तो हमें डिस्टेंस, तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है। मैं इसका एक छोटे छोटे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूंगा जैसे हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द हाइट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज विथ टाइम। इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एक कांस्टेंट, अब मैं आपको एक ग्राफ दिखा देता हूँ वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कैसा होता है। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा, टाइम यहाँ पे, वेलोसिटी, कुछ ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा ए बी, तो कुछ इस तरीके का आप देख सकोगे ग्राफ। तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना बढ़ रहा है, या फिर अगर टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है। तो इस केस में देखो, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है ग्राफ, तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब गाड़ी 40 की स्पीड से कंटिन्यू जा रही है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा स्पीड। इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो तो ग्राफ विल नॉट चेंज विद टाइम, तो टाइम के साथ ग्राफ चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट एक लाइन रहेगा। अगर हम समझ लेते हैं कि अगर बहुत तेज़ी से स्पीड बढ़ने लगी, तो देखो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी उसी तरीके से टाइम भी बढ़ता जाएगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का फॉर्म होते हमें नज़र आएगा। और अगर हम ग्राफ के नीचे वाला एरिया पकड़ ले, तो एरिया मतलब हमें मिल जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ और ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, देखो हमने इसमें क्या पढ़ रखा है कि वेलोसिटी इनटू टाइम मतलब स्पीड इनटू टाइम गिव्स डिस्टेंस। अब यह कैसे आया, ये मैथ्स के टीचर से पूछ लो, ये बहुत कॉमन सेंस का चीज़ है। अगर आपको फ्रैक्शन वाला नहीं आ रहा तो आप 10th में कैसे, 9th में कैसे हो, तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन करोगे, मतलब ही रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, उसके नीचे का एरिया, देखो वेलोसिटी और टाइम, उसके नीचे का जब आप एरिया काउंट करोगे तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट moving with the uniform velocity. The area enclosed by the velocity time graph and time axis will be equal to magnitude of the displacement. तो जितना एरिया होगा दैट इज़ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड जो है, मतलब अगर 80 आ गया तो वही 80 मीटर्स या फिर 80 सेंटीमीटर होगा डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। तो हम इसी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। चलो, टाइम है 4 आवर्स, मतलब यहाँ से 3 आवर्स ही पकड़ेंगे हम, 3 आवर्स, और वेलोसिटी आ जाती है किलोमीटर्स पर आवर में निकालेंगे हम, तो वो आ जाती है 40 की स्पीड। तो वेलोसिटी इनटू टाइम गिव्स डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी आ जाती है 40 इनटू टाइम आ जाता है 3, तो 120 आ जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये 120 किलोमीटर्स आगे गई है गाड़ी इस टाइम में। तो सो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इन टाइम t2 - t1, तो ये देखो ये t2 है और t1 है, तो ये सिर्फ 3 आवर्स हो गया है यहाँ पे। तो t2 - t2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज AC इंटू CD। अब ये देखो AC इंटू CD, तो ये कितना आ जाता है 40 इंटू t2 - t1, मतलब ये कितना आ गया 40। तो आप स्पीड तो जान ही गए हो क्योंकि यहाँ पे देखो आप 40 की स्पीड है,
तो 40 इंटू T2 - T1 जो आएगा वो इसमें लिख के आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ये ग्राफ्स का ये भी यूज़ है, मतलब ग्राफ्स ही एक्चुअली फार्मूलाज के बेसिस पे बनते हैं, या फिर फार्मूलाज ही ग्राफ के बेसिस पे बनते हैं, या फिर दोनों में ये इस टाइप का कोरिलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यू आर वॉचिंग विन साइंस। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। ऐसा आवाज़ बहुत बार आ रहा होगा आपको बिकॉज है थोड़े इश्यूज इस माइक में। जैसे ही 121 सब्सक्राइबर्स हिट होंगे हम नया माइक ले लेंगे। ये मैं पिलो पेट के नीचे, ऐसा मतलब पीठ के नीचे रख देता हूँ बिकॉज बहुत टाइम के लिए बैठना पड़ता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का भी आता है। अगर स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो द नेचर ऑफ ग्राफ शोज दैट द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है इंटरवल्स ऑफ टाइम। दस फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस, मैं जो कह रहा हूँ वही आ रहा है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हर किसी, ये आप VIMP मतलब वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में मान के चल सकते हो। तो हर किसी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ ऐसा आएगा, बिकॉज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब स्पीड तो कैसे भी बढ़ना ही है और टाइम भी कैसे भी बढ़ना ही है। तो टाइम तो बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ रहा है, तो कुछ इस तरीके से चीज़ें काम करती है। तो इसके नीचे का जो एरिया है ना, तो वो मिलकर बन जाता है, वो एक इक्वेशन भी बन जाता है। और दूसरी बात, इक्वेशन 2 मिनट के लिए साइड में रख देते तो भी अगर इसका एरिया ले लिया तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। तो वो इक्वेशन कौन सा है मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। कोई भी ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की, मैं बस बता रहा हूँ बिकॉज आपको वैसे भी याद ही होने वाला है। तो वो इक्वेशन है डिस्टेंस इज इक्वल टू तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन आपको देखने को मिल जाने वाला है, वो कुछ इसी बेसिस पे है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स में यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जो डिस्टेंस है वो हमें इस ग्राफ से पता चल जाता है। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय द कार इन द इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस टाइम इंटरवल में गाड़ी कितनी गई है वो हम एरिया निकाल के गेस कर सकते हैं बच्चों। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स can have any shape. In case of non-uniformly accelerated motion, velocity time graphs can have any shape. तो वो shapes कुछ इस तरीके के भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये कभी भी जो है ये यहाँ से उल्टा नहीं आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली आप टाइम को माइनस नहीं कर सकते। ये तो ये देखो, चलो तो कुछ इस तरीके के नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस के ग्राफ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स है बच्चों। तो ये डिसेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट डिसेलरेट, एक्सेलरेट डिसेलरेट, और ये जो है एक्सेलरेशन डिसेलरेशन दिखा रहा है। तो मुझे आज बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है पढ़ाने को, बिकॉज आज मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए हैं। ये शर्ट भी बहुत अच्छी है मेरी, कॉन्क्वेयर। दूसरी बात, आज घर पे कोई नहीं है इसलिए आई कैन रिकॉर्ड इन पीस। बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन मुझे थोड़ी प्यास लग रही है, काश यहाँ पे पानी होता कहीं पे, लेकिन लिविंग रूम में कहाँ से आएगा पानी। एनीवेज लेट्स फोकस, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म के लिए कुछ इस तरीके का, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए किस तरीके का आएगा, तो वो आप मुझे बताओ। चलो यूनिफॉर्म के लिए तो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए ऐसा भी आ सकता है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म के लिए कुछ इस तरीके का सिग्मॉइड भी आ सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में आ सकता है। आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel? ठीक है, what can you say about the motion of an object
whose distance or time graph is a straight line parallel to the time axis. तो ये टाइम एक्सिस है, उसको पैरेलल है, तो आप क्या कह सकते हो? तो मुझे एक बताओ आप, अगर डिस्टेंस बढ़ नहीं रही, इस ग्राफ को देख के हमें पता चलता है डिस्टेंस बढ़ नहीं रही, लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रही। अब मैं आपको ये पेन दिखा देता हूँ। टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस बढ़ नहीं रही, मतलब ये क्या कर रही है? स्टेशनरी है, मतलब ये हिल नहीं रही। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पे है। What can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight parallel line to the time axis? अब देखो, अब स्पीड तो नहीं बढ़ रही लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है। स्पीड तो नहीं बढ़ रही लेकिन टाइम बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म एंड नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये एक्सेलरेटेड, नॉन एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, इसके लिए आपको पिछले वाले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। नॉन एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड के लिए मैं बताता हूँ। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या, जिसमें स्पीड बढ़ रही है, और नॉन एक्सेलरेटेड मतलब क्या, जिसमें स्पीड नहीं बढ़ रही। एक तो ये कांस्टेंट है या फिर एक जगह पे रुका हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यूनिफॉर्म एंड नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। तो अरे क्वेश्चंस की भरमारी है आज तो। व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप एक आइडिया लगा लो, कोई भी आप अगर वो कर रहे हो ना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे वाले एरिया को क्या कहेंगे? वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब ये कहाँ से आया? फॉर्मूला लिख लो, ग्राफ बना लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, मतलब स्पीड और टाइम का ग्राफ है, तो आपको क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा, या फिर डिस्प मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्ट मतलब डिस्टेंस। वो बस मैंने ऐसे टाइम पास में बना लिए। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ऐसा टॉपिक जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो दिस वॉज इट फॉर दिस लेक्चर। शायद इससे पहला वाला जो 8-10 मिनट का रिकॉर्ड किया था वो इसी के साथ जोड़ दूंगा, और ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी वीडियो। अभी हो रहे 22 मिनट्स। मैं विन साइंस, मेरा नाम है स्वानंद, और अगर आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आ सके। अब मैं भी ब्लैकमेल करने लगा हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर बटन, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन इफ़ यू रियली थिंक दैट दिस कंटेंट इज़ वर्थ सब्सक्राइबिंग। और आपको अगर बार बार यहाँ पे आने की ज़रूरत पड़ रही हो तो सब्सक्राइब करके रखो। नई वीडियोस आपके रिकमेंडेशन लिस्ट में आती रहेगी अगर आपने सब्सक्राइब किया तो। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक। अभी रिकॉर्ड कर लूँगा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय बाय।